Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR, Consumer Behavior and Market Research, Unit 3rd, Consumer as an Individual, lecture number 14. In lecture number 14, we will discuss consumer perception. First of all, we will discuss what is the meaning and definition of perception. तो perception basically किसी भी person की ability होती है कि वो किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। तो द टर्म परसेप्शन कैन बी रेफर्ड एज द एबिलिटी टू डिराइव मीनिंग। तो ये परसीव वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ गिविंग मीनिंग टू वट एवर इज सेंस्ड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन्स। तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो जो भी एनवायरनमेंट से सेंस करते हैं उसे जो मीनिंग दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टिमुलस है, एक गिलास में हाफ लेवल तक वाटर भरकर रखा हुआ है, तो किसी पर्सन को दिखाया तो उसने कहा कि आधा गिलास खाली है, तो उसके जो सेंसरी ऑर्गन आई से जो इंफॉर्मेशन गई तो माइंड ने उसकी क्या मीनिंग निकाली कि हाफ ग्लास इज एम्प्टी। जबकि दूसरे ने भी वही गिलास देखा तो उसने बोला कि आधा गिलास भरा हुआ है, हाफ ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। तो उसके भी सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन गई और माइंड ने मीनिंग निकाली। तो हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उनकी जो मीनिंग दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल जो भी सेंसरी इंप्रेशन होता है उसको मीनिंग देता है। तो स्किफ मैन ने क्या डेफिनेशन दी है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू इंडिविजुअल सेलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है किसी भी स्टिमुलस को। आप कहीं जा रहे हो, आपको स्मेल आई तो नोज के थ्रू वो आपके माइंड में गई तो आपने उसकी मीनिंग दी कि कचौड़ी बन रही है, समोसा बन रहा है। तो वो जो मीनिंग दी तो उसे हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। दूर से कोई पर्सन आ रहा है तो आपके आईज से वो इंफॉर्मेशन गई तो आप बताओगे कि भाई कि लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है, जवान आ रहा है या सीनियर सिटीजन आ रहा है। तो उसकी जो मीनिंग दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेचर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि स्टिमुलस है वो एक से ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव होता है। तो जो हमारा परसेप्शन है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा और उसमें सिलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है और इंटरप्रिटेशन होता है और परसेप्शन चेंज होता रहता है। तो परसेप्शन क्या होगा, एक डायनेमिक प्रोसेस भी होगा। सेकंड क्या है, इट इज़ आल्सो एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। किसी भी स्टिमुलस का क्या मीनिंग निकलता है ये उस पर्सन के इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी डिपेंड करता है। तो जो इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करता है तो इस वजह से जो परसेप्शन है वो क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, परसेप्शन इज ब्रॉड इन नेचर। परसेप्शन का मतलब केवल सेंसेशन नहीं है, परसेप्शन का मतलब है उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना और वो हमारे सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट से भी इम्पैक्ट करता है। परसेप्शन है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बन सकता है, परसेप्शन है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बन सकता है। तो इसी वजह से जो परसेप्शन होता है वो क्या होता है, ब्रॉड इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्या है, परसेप्शन इज ए सब्जेक्टिव प्रोसेस। एक सेम स्टिमुलस है, जैसे कि आपको बताया था कि एक गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है, तो एक पर्सन तो कह रहा है आधा गिलास खाली है, दूसरा कह रहा है आधा गिलास भरा हुआ है। तो सेम स्टिमुलस के लिए अलग अलग पर्सन अलग अलग मीनिंग निकाल सकता है। तो इसी वजह से क्या कहेगा, परसेप्शन इज ए सब्जेक्टिव प्रोसेस। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, एक पर्सन तो कहेगा कि चलो सॉफ्ट ड्रिंक पी जाए ये अच्छी होती है, दूसरा कहेगा कि नहीं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पियेंगे ये हेल्थ के लिए खराब होती है। तो स्टिमुलस तो सेम है लेकिन दोनों ने उसका मीनिंग अलग अलग निकाला है। नेक्स्ट क्या हुआ, एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन। तो बेसिकली परसेप्शन के 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है सेंसेशन, सेकंड है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, थर्ड है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड और लास्ट है सबलिमिनल परसेप्शन। तो फर्स्ट क्या आएगा, सेंसेशन। सेंसेशन का सीधा सा मतलब है कि जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव की जा रही है, जिन स्टिमुलस को सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा सेंस किया जा रहा है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं। तो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज जो कि विजुअल को सेंस करती है, ईयर्स जो कि साउंड को सेंस करते हैं, नोज जो कि स्मेल को सेंस करती है, टंग है जो टेस्ट को है सेंस करती है और स्किन है वो एनवायरनमेंट में कोई भी हो रहा है जो स्किन के इम्पेक्ट में करता है। धूप है, ठंड है,
गर्मी हो रही है तो उनको टच को जो सेंस किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, स्किन के थ्रू किया जाता है। तो स्टिमुलस कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, मार्केटिंग की टर्म में कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई ब्रांड भी हो सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, और इवन ए स्टोर भी हो सकता है। परसेप्शन है वो सेंसेशन से ब्रॉडर है। परसेप्शन बड़ी कॉन्सेप्ट है, सेंसेशन उसका फर्स्ट पार्ट है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है उनको मीनिंग दी जाती है। जैसे कि एक नया स्टोर ओपन हुआ तो आपने उस स्टोर को देखा तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स ने उन्हें सेंस कर लिया, ये तो सेंसेशन है। फिर आपने मीनिंग निकाल के अच्छा इस कंपनी का नया रिटेल आउटलेट है वो यहाँ पर ओपन हुआ है, तो वो क्या हो गया, परसेप्शन हो गया। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है उसका जो परसेप्शन बनता है वो हमारी मेमोरी के थ्रू भी होता है, इंटरनल और एक्सटर्नली भी होता है। सेकेंड एलिमेंट क्या आ गया, एब्सोल्यूट थ्रीशोल्ड। ऐसा नहीं है कि सेंसरी ऑर्गन्स हर स्टिमुलाई को सेंस कर लेंगे, तो वो मिनिमम इंटेंसिटी जो कि चाहिए होती है किसी भी स्टिमुलस को सेंस करने के लिए सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट थ्रीशोल्ड बोलते हैं। सब्जेक्टिव होता है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है। किसी की हेयरिंग बहुत अच्छी होती है, वो हल्के से साउंड को भी सुन लेता है। कईयों की हेयरिंग है अच्छी नहीं होती है, वो जो माइनर साइंस होते हैं उनको वो नहीं सुन पाते। किसी का आई साइट बहुत अच्छा होता है, उसे सब चीज़ें क्लियर दिखती हैं। कईयों का आई साइट अच्छा नहीं होता, वो ज़्यादा दूर तक का नहीं देख पाता। इसी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एब्सोल्यूट थ्रीशोल्ड को हाई रखती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसे सेंसेशन कर सके। इसीलिए कंपनी अपनी ब्रांड नेम है वो बड़े अक्षरों में देगी, पैकेजिंग वाइब्रेंट रखेंगी, अपना लोगो है वो बड़े अक्षरों में होगा, बड़े फॉन्ट में होगा, बड़े साइज में होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसे सेंस कर लें। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल थ्रीशोल्ड या जस्ट नोटिशिएबल डिफरेंस, जीएनडी बोलते हैं। तो कंपनी है वो कई बार अपने प्रोडक्ट्स में, पैकेजिंग में, प्राइजिंग में चेंजेस करती है। तो कई बार तो वो चाहती है कि कस्टमर है उनको सेंस कर ले, और कई बार चाहती है उनको सेंस नहीं करे, तो इसे ही हम जीएनडी बोलते हैं। तो जब कंपनी चाहती है कि कस्टमर उसे सेंस करे तो वो हाई जीएनडी रखती है, और जब कंपनी चाहती है कि कस्टमर उसे सेंस ना करे, उन्हें डिफरेंस पता ना चले, तब वो लो जीएनडी रखती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे रही है, बाई वन गेट वन फ्री दे रही है, 30% का डिस्काउंट है, ₹5 का डिस्काउंट है, तो वो उनको बड़े बड़े फॉन्ट में लिखेगा। या कंपनी ने अपनी पैकेजिंग को न्यू कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, तो वो चाहती है कि दर्शक जो ऑडियंस हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करें, तो वो उस पैकेजिंग को बड़े बड़े अक्षरों में है पैकेजिंग पर प्रिंट करेगी। लेकिन अगर कंपनी ने प्राइस चेंज कर दी और वो इंक्रीज कर दी, जो मटेरियल थी, पैकेजिंग थी, उसमें क्वांटिटी कम कर दी, तो कंपनी नहीं चाहती कि कस्टमर इसे रिकॉग्नाइज करें, तो उस केस में वो जो जेएनडी है वो लो रखती है। नेक्स्ट क्या आता है, सबलिमिनल परसेप्शन। जो कस्टमर के अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो क्या है, सबलिमिनल परसेप्शन है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इंडिविजुअल का जो भी वो एक्सपीरियंस करता है वो उसे स्टोर करता है, वो उस इंडिविजुअल को पता नहीं होता है। और जब कोई प्रोडक्ट परचेज करने की या डिसीजन लेने की बारी आती है तो सबकॉन्शियस माइंड से वो इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है। एक रिसर्च किया गया था सिनेमा हॉल में, उसमें पिकनिक मूवी दिखाई जा रही थी, तो उसमें मूवी के बीच में कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न है उनको फ्लैश किया गया, तो वो कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गए, और इंटरवल में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो इसीलिए मूवीज में बीच बीच में प्रोडक्ट्स का प्लेसमेंट किया जाता है कि मूवी देखते हुए कस्टमर उसे एक्सपीरियंस करे और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाए, और बाद में जब उस प्रोडक्ट को परचेज करने की बारी आए तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाए। जैसे रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख खान है, i10 गाड़ी है वो परचेज करता है, उस टाइम हुंडई ने नई गाड़ी लॉन्च की थी। क्रिश मूवी में कोको कोला है, बॉर्नवीटा है, इनकी है मूवीज के बीच में प्लेसमेंट किया गया था। तो ये किसके एग्जाम्पल्स आएंगे, आपके सबलिमिनल परसेप्शन के एग्जाम्पल आएंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट क्या है, एक्सपोजर। जब तक स्टिमुलस से एक्सपोजर नहीं होगा परसेप्शन नहीं बन पाएगा।
तो एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, जैसे ही हमारे सेंसरी ऑर्गन से कोई भी स्टिमुलाई को एनवायरनमेंट से डिटेक्ट कर लेते हैं, वही क्या होता है, एक्सपोजर होता है। इसीलिए कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट्स करती है, क्योंकि वो जितने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगी, जितने ज़्यादा मीडिया से एडवर्टाइजमेंट करेगी, उतना ही ज़्यादा जो कस्टमर है उसका प्रोडक्ट के लिए एक्सपोजर होगा। यहाँ पर एक टर्म आती है सेलेक्टिव परसेप्शन। दिन भर में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती हैं, तो ये कस्टमर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो सारी एडवर्टाइजमेंट्स को देख पाए, तो वो कुछ ही एडवर्टाइजमेंट्स को या कुछ ही स्टिमुलस को रिसीव कर पाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परसेप्शन। इसीलिए कस्टमर का पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, स्टोर हैं, हर किसी के लिए परसेप्शन नहीं बन पाता, क्योंकि हर किसी का एक्सपोजर नहीं हो पाता। तो सेलेक्टिव परसेप्शन के 4 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट क्या है, सेलेक्टिव एक्सपोजर। सीधी सी बात है, कस्टमर है, उसके पास टाइम लिमिटेड है, वो उसमें जॉब भी कर रहा है, अपने वर्क भी कर रहा है, बचे हुए टाइम में वो एडवर्टाइजमेंट देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो सारी एडवर्टाइजमेंट, सारे न्यूज़पेपर, सारी जगह जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उसका एक्सपोजर है वो सेलेक्टिव होता है। सेकंड क्या है, सेलेक्टिव अटेंशन और परसेप्चुअल विजिलेंस। कई बार कस्टमर का एक्सपोजर तो हो जाता है, लेकिन वो किसी एक पैरामीटर के बेस पर ही देखता है, तो इस वजह से उसका अटेंशन क्या होता है, सेलेक्टिव। जैसे कि डिटर्जेंट है, उसका मेन वर्क क्या है, क्लॉथ से डर्ट को हटाना, लेकिन अदर फैक्टर्स भी होते हैं, इकोनॉमी, सुटेबिलिटी इन हार्ड वाटर, केयर फॉर क्लोथ्स। तो कुछ कस्टमर्स हैं वो प्राइस देख रहे हैं, कुछ है सुटेबिलिटी इन हार्ड वाटर देख रहे हैं, कुछ केयर फॉर क्लोज देख रहे हैं, उसके बेस पर ही वो उसे अटेंशन दे पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, परसेप्चुअल डिफेंस। कई बार हम अटेंशन भी दे देते हैं क्योंकि हमारा एक्सपोजर भी हो गया, लेकिन बाद में वो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है, तो उसको हम ब्लॉक कर लेते हैं, तो इस टर्म को बोलते हैं परसेप्चुअल डिफेंस। जैसे कि कोई है सिगरेट पीता है, तो उसने सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट को देखा, अटेंशन भी दी, लेकिन पैकेजिंग पर जैसे ही कैंसर की फोटो आई, उसने उस पैकेजिंग को फेंक दिया और सिगरेट्स को एक अलग पैकेट में रख लिया, तो इसे क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल डिफेंस। कोई हॉरर मूवी उसने स्टार्ट कर दी, इंटरेस्टिंग लगी किसी पर्सन को, उसने देखना स्टार्ट कर दिया, तो एक्सपोजर भी हो गया, अटेंशन भी दे रहा है, लेकिन जैसे ही हॉरर सीन्स आते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो उसको स्किप कर देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल डिफेंस बोलते हैं। लास्ट क्या है, परसेप्चुअल ब्लॉकिंग। कई बार कस्टमर को परसीव होता है कि जो प्रोडक्ट उसके कोई भी काम का है, तो इसीलिए वो उसको याद रखने की बोदर यानी कि मेहनत नहीं करती है। जैसे कि कोई हाउस मेकर है, वो एक मैगजीन के पेजेस पलट रही है, तभी वो एक एडवर्टाइजमेंट देखती है ड्यूरेन ऑफिस डिकोर की, तो उसे लगता है मेरे कोई काम का है ही नहीं, क्योंकि ना तो मेरा कोई ऑफिस है, ना मैं कहीं ऑफिस जाती हूँ, तो वो उसको नहीं याद रखेगी उस एडवर्टाइजमेंट को, ना ही उस पर फोकस करेगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल ब्लॉकिंग बोलते हैं। हम नेक्स्ट क्या आ जाता है, मीजर्स टू ओवरकम सेलेक्टिव परसेप्शन। तो फर्स्ट क्या है कि मार्केटर्स को इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज करने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट होगा, सेलिब्रिटी होंगी, इनोवेटिव विजुअल्स होंगे, कलर्स कॉम्बिनेशन होगा, म्यूजिक होगा, वो एडवर्टाइजमेंट उतनी ही रिमेंबर करना ईजी होगा। जितना दूसरा क्या है, मार्केटर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना चाहिए। वो जितने ज़्यादा मीडिया को यूज करेगा, आउटडोर को, इंडोर को, प्रिंट को, टेली को, इंटरनेट को, तो कस्टमर किसी ना किसी मीडियम के थ्रू उसके प्रोडक्ट का एक्सपोजर ले सकता है। थर्ड है, टैक्टिकल डिसीजंस लेने चाहिए, टाइम के रिगार्डिंग, प्लेस के रिगार्डिंग और कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल राहुल द्रविड़ है, वो कैस्ट्रोल GTX इंजन ऑयल को इंडोर्स कर रहा है, तो जब कभी भी राहुल द्रविड़ खेल रहा होता था, तो उसकी कैस्ट्रोल GTX इंजन ऑयल की ऐड आती थी, तो उस टाइम पर कस्टमर के माइंड में राहुल द्रविड़ ही होते थे, तो वो ऑडियंस के टाइम पे तो वो इस एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखते हैं। अभी जैसे फिलहाल विराट कोहली खेल रहा है, तो जितने भी विराट कोहली इंडोर्स करता है उसकी एडवर्टाइजमेंट है बीच में आना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पॉन्सरिंग का ध्यान रखो कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप उन्हीं टेलीविजन सीरियल्स को, उन्हीं प्रोग्राम्स को, उन्हीं इवेंट्स को स्पॉन्सर करो जो कि आपके ऑडियंसेस देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चों की चॉकलेट है या फिर कोई बच्चों की हेल्थ ड्रिंक है, तो जो कार्टून चैनल्स हैं या बच्चों से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको स्पॉन्सर करेंगे, तो उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एक्सपोजर। सेकंड क्या है, अटेंशन। एक्सपोजर होने से ही परसेप्शन नहीं बन जाता, एक्सपोजर होने के बाद अटेंशन भी देना जरूरी होता है। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आती हैं,
अगर वो माइंड में प्रोसेस हो रही है, इट मीन्स कस्टमर उसे अटेंशन दे रहा है। तो अटेंशन है वो डिपेंड करता है खुद स्टिमुलस पर, इंडिविजुअल फैक्टर्स पर और सिचुएशनल फैक्टर्स पर। तो स्टिमुलस को अटेंशन मिलेगा या नहीं मिला, ये किस पर डिपेंड किया, स्टिमुलस पर। तो पहले साइज, सिंपल सी बात है, एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रही है उसे अटेंशन ज़्यादा मिलेगी, एक हाफ पेज आ रही है उसे उससे कम मिलेगी, और एक 5/8 की एडवर्टाइजमेंट आ रही है छोटी सी, उसे कम अटेंशन मिलेगी। इसी तरीके से ब्रांड नेम है वो पैकेजिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है तो उसे ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ उसे कम अटेंशन मिलेगी। न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस आती हैं उन्हें नॉर्मल मैटर से ज़्यादा अटेंशन मिलती है। सेकंड, इंटेंसिटी, कि वो आपका जो स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई है, जैसे कि लाउड नॉइज है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है, फ्लैशी कलर है, स्ट्रॉन्ग अरोमा है फूड की, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इन्हें अटेंशन ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, कंट्रास्ट, अपोजिट कंट्रास्ट को अटेंशन ज़्यादा मिलती है, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट न्यूज़पेपर में कोई कलर एडवर्टाइजमेंट आ रही है या कलर टेलीविजन में एकदम से कोई ब्लैक एंड वाइट ऐड आ गई तो उसको अटेंशन ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट, मोशन, जो मोशन एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको, जैसे कि स्क्रॉल एडवर्टाइजमेंट्स, उनको स्टैटिक एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा अटेंशन मिलती है। आइसोलेशन, कोई एक क्लासिफाइड्स में ऐड आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा ऐड हैं तो उसमें आपकी ऐड को अटेंशन मिलने के चांसेस कम होंगे, और एक पेज पर न्यूज़ के बीच में खाली एक आपकी ही एडवर्टाइजमेंट है तो उसको अटेंशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट और डिज़ाइन ऑफ द एड, डिफरेंट फॉन्ट्स, कैलीग्राफिक टेक्स्ट, लेआउट प्रॉपर होगा तो उसको अटेंशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पोजीशन, आपने वो कहाँ पर पोजीशन किया है उसके बेस पर भी अटेंशन मिलने के चांस ज़्यादा होंगे, जैसे कि आपकी कंपनी स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है और वो स्पोर्ट्स पेज पर आ रही है, स्पोर्ट्स मैगजीन में आ रही है उसकी ऐड, तो उसको अटेंशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्या, इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड, जितना एडवर्टाइजमेंट का साइज है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो अटेंशन ज़्यादा मिलेगी, अदरवाइज कम। एक छोटी सी 5/8 की ऐड है, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा मैटर लिखोगे तो उसको अटेंशन नहीं मिल पाएगी। एक 10 सेकेंड या 15 सेकेंड की ऐड है उसमें आप बहुत ज़्यादा फीचर्स दिखाने की कोशिश करोगे तो उसको अटेंशन नहीं मिल पाएगी। सेकंड, डिपेंड करता है इंडिविजुअल फैक्टर्स पे, कि कंज्यूमर का अटेंशन उसके फैक्टर्स खुद के पर भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट क्या है, इंटरेस्ट एंड नीड, जिन प्रोडक्ट्स की कस्टमर्स को इंटरेस्ट होगा या नीड होगी उसको अटेंशन ज़्यादा देगा, जिसकी अभी उसे नीड नहीं है, जिसका उसे इंटरेस्ट नहीं है उसको अटेंशन कम देगा। सेकंड क्या है, एबिलिटी, हर किसी कस्टमर की मैसेज को समझने की एबिलिटी अलग अलग होती है, जैसे कि रूरल एरिया के कस्टमर्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल, क्रिएटिव, इंटेलिजेंट, विटी एडवर्टाइजमेंट को नहीं समझेंगे तो वो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे। इन्वॉल्वमेंट, अगर कंज्यूमर खुद प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट है, हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट है, लो फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट है तो उसको अटेंशन ज़्यादा देगा, और लो प्राइस्ड हाईली फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट है तो उसको अटेंशन कम देगा। नेक्स्ट क्या है, सिचुएशनल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स का मतलब होता है सिचुएशन भी डिपेंड करती है कि आप अटेंशन दोगे या नहीं दोगे, जैसे कि कोई एक फैमिली है वो टोडलर के साथ घूम रही है, मतलब एक छोटा बच्चा है उनके साथ घूम रही है और बेबी क्राई करने लग जाता है तो वो वहाँ पर जो ऑफर्स हैं, डिस्प्ले हैं, उनको अटेंशन नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी, क्योंकि उनका सारा ध्यान उस बच्चे को चुप कराने पर रह जाएगा। इसी तरीके से आप टेलीविज़न देख रहे थे, एकदम से लाइट चली गई या आपने है कोई फ्रेंड आ गया तो आप अपनी सीट से उठकर चले गए तो आप उस टाइम पे जो ऐड आ रही थी उनको अटेंशन नहीं दे पाओगे। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंटरप्रिटेशन, जिनको हम अटेंशन देते हैं उसके बाद वो माइंड में इंफॉर्मेशन गई तो कस्टमर उसको मीनिंग निकालता है, तो जो उसको मीनिंग निकाल रहा है वही क्या होगी, इंटरप्रिटेशन होगी। तो ये भी सब्जेक्टिव होती है, जैसे कि कोई एनुअल क्लियरेंस सेल्स है क्लोथ्स की एक रिटेल आउटलेट पर, तो एक कस्टमर को तो वो अच्छा लगेगा, उसे लगेगा कि यहाँ पर मेरे को गुड डील्स मिल जाएंगी, अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे कम रेट पर, तो वो वहाँ पर जाएगा। दूसरा भी उस ऐड को देखेगा, अटेंशन देगा, लेकिन उसने इंटरप्रिटेशन निकाली कि नहीं यहाँ पर तो जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनको निकाला जाएगा, तो वो सेल पर नहीं जाएगा। तो जो इंटरप्रिटेशन है ये भी सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप किस सोसाइटी में रहते हो, आपका क्या कल्चर है, उनके बेस पर भी इंटरप्रिटेशन डिफर करता है। तो
मीन्स क्या है इंटरप्रिटेशन के? आइकन। जब एक लोगो ऑब्जेक्ट को रिसेंबल करता है तो उसे आइकन बोलते हैं। जैसे कि नेस्कैफे कॉफ़ी है, उसमें पिक्चर ऑफ ए मग है, स्ट्रीमिंग कॉफ़ी और फ्रेश कॉफ़ी सीड्स हैं, उससे कंज्यूमर को एक आइडिया मिल जाएगा। इंडेक्स, जब इंडिग्रेंट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताया जाता है तो उसे इंडेक्स बोलते हैं। इससे भी इंटरप्रिटेशन निकलता है। जैसे डिटोल है, वो प्लस साइन यूज करते हैं तो उससे पता चलता है कि ये मेडिक्लेन प्रॉपर्टीज का है। कैडबरी है जो कि चॉकलेट की लीडिंग कंपनी है, वो 2 ग्लासेज ऑफ मग है वो अपनी रैपर पे दिखाती है डेयरी मिल्क के, तो इससे कंपनी के क्लेम को सपोर्ट मिलता है। कस्टमर मीनिंग निकालता है कि जो चॉकलेट है उसमें गुडनेस ऑफ मिल्क है। नेक्स्ट क्या है? स्टिमुलस करैक्टरिस्टिक्स। पैकेजिंग से भी मीनिंग निकलता है। अगर कोई टेट्रा पैक में हो रही है इट मीन्स अच्छा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कुछ टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है। बिस्लरी है, उसकी बोतल के ऊपर है टेम्पर्ड प्रूफ सील है, तो इट मीन्स अभी इसको यूज नहीं किया गया है। तो खुद स्टिमुलस से भी हमें प्रोडक्ट का इंटरप्रिटेशन पता चल जाता है। और लास्ट क्या है? कंज्यूमर इमेजरी। कंज्यूमर की खुद के लिए अपनी इमेज होती है कि वो ऑनेस्ट है, एथेनोसेंट्रिक है या नहीं है, और उसका क्या टेस्ट है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, और वो ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स के लिए भी इमेज बनाकर रखता है। तो कस्टमर है उन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज करता है जिसकी इमेज उस प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज से मैच खाती है। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इमेजरी बोलते हैं। तो गुड्स के बारे में जो इमेज होती है उसे तो प्रोडक्ट इमेज बोलते हैं, और जो सर्विसेज के बारे में इमेज होती है उसे हम सर्विस इमेज बोलते हैं। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज करता है जिसकी इमेज उससे मैच खा रही है, तो यही टर्म क्या कहलाएगी? आपकी कंज्यूमर इमेजनरी। तो कंज्यूमर इमेजनरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इमेज एंड प्रोडक्ट और सर्विस इमेज। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर था जिसमें हमने परसेप्शन को पढ़ा। 14 नंबर का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।